वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है, जिनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। और जिस क्रम में ग्रहों के नाम लिखे गए हैं उनका सूर्य से दूरी का क्रम भी यही है, यानी कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक और वरुण सबसे दूर स्थित है, जबकि हमारी धरती सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, हम सब ने बचपन में 9 ग्रहों की कहानी पढ़ी थी और प्लूटो को सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा दूरी वाला ग्रह बताया जाता था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी 9 ग्रह हैं और उनकी पूजा की जाती है, पर किताबों में सिर्फ 8 ग्रहों का जिक्र होता है। तो बात है 2006 की, तो प्लूटो सौरमंडल का 9वां ग्रह था। दूरी क्रम के अनुसार यह सबसे दूरी पर स्थित ग्रह था, लेकिन साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा में इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और यह महासभा चेक गणराज्य में हुई थी और प्लूटो को हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो आखिरकार क्या कारण से प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया? तो आज हम प्लूटो ग्रह के बारे में जानेंगे कि आखिरकार प्लूटो ग्रह को अचानक से क्यों गायब कर दिया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्लूटो ग्रह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, प्लूटो को 26 अगस्त 2006 को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौने ग्रह की श्रेणी दे दिया गया। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार अंधेरे के देवता यानी कि 9वें ग्रह का ताज को क्यों छीन लिया गया। तो प्लूटो ग्रह के गायब होने की बात को जानने से पहले यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आखिरकार प्लूटो ग्रह की खोज कैसे हुई थी और उसका नाम प्लूटो ही क्यों पड़ा था। तो प्लूटो की खोज साल 1930 में हुई थी और खगोल शास्त्री क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बो ने अमेरिका में एरिजोना की ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च के दौरान इसकी पहचान की और ठीक उसी समय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे 9वें ग्रह के रूप में मान्यता दे दी थी और करीब 76 सालों तक इसे एक ही ग्रह में माना जाता रहा। इसके नाम के पीछे की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। जब नामकरण की बारी आई तो वैज्ञानिकों ने लोगों से सुझाव मांगे। तभी ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में 11वीं की छात्रा रही वेनेसिया बर्नो ने प्लूटो के नाम को सुझाया। उन्होंने कहा कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं और यह ग्रह तो सौरमंडल के अंधेरे में ही परिक्रमा करता था, इसलिए इसका नाम प्लूटो ही रख दिया जाना चाहिए, ऐसा उस लड़की ने सुझाव दिया था। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने भी इस सुझाव पर मुहर लगा दी और प्लूटो का नाम को प्लूटो रख दिया। अब प्लूटो की खोज के 62 साल बाद वैज्ञानिक कोई दूसरा पिंड नहीं खोज पाए थे। हालांकि 1990 के दशक में खगोल वैज्ञानिकों को सौरमंडल में ऐसी कई चीज़ें मिलने लगी जो प्लूटो की तरह। इसके बाद नई बहस छिड़ गई। कुछ खगोलविदों को लगता था कि प्लूटो सूर्य की उस तरह से परिक्रमा नहीं करता जैसे अन्य ग्रह करते हैं, इसलिए इसे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाना चाहिए और ये कभी सूरज के बेहद करीब हो तो कभी ये बेहद दूर हो जाता था और यह परिक्रमा करने लगता था, जिसके कारण खगोलविद असमंजस में पड़ जाते थे कि आखिरकार इसे ग्रहों की श्रेणी में रखा जाए या फिर नहीं, क्योंकि यह अन्य ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, दूर से देखने में इसकी और नेपच्यून की कक्षा एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को नेपच्यून की कक्षा के इर्द गिर्द घेरे में कई चीज़ें ऐसे मिलने लगी जो प्लूटो की तरह ही थी, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का शक और भी तब्दील होने लगा कि आखिरकार इस प्लूटो को नहीं रखा जाना चाहिए। तो प्लूटो का भविष्य तय करने के लिए 2006 में चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में 2500 खगोलविद इकट्ठा हो गए और घंटों के मंथन के बाद मतदान कराया गया, जिसमें प्लूटो को ग्रह न मानने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, इसलिए इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। तब किसी पिंड को ग्रह मानने के लिए 3 मानक तय किए गए। पहला तो सूर्य की परिक्रमा करना अनिवार्य होना चाहिए और दूसरा कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि खुद के गुरुत्व बल के गोलाकार हो जाए और तीसरी शर्त यह थी कि वह दूसरे एस्टेरॉइड से अलग होकर खुद स्वतंत्र कक्षा तय कर सके। और प्लूटो तीनों में ही मानक रूप से खरा नहीं उतरा। हालांकि अभी भी तमाम खगोलविद मानते हैं कि उसे ग्रह का दर्जा छीनना गलती थी और फिर से उसे यही मान्यता दी जानी चाहिए, ऐसे खगोलविद मानते हैं। लेकिन दोस्तों, प्लूटो ग्रह को हटाने के पीछे सबसे मेन कारण यह भी था कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बौने ग्रह की श्रेणी में यूं ही नहीं डाल दिया गया था। असल में प्लूटो की कक्षा वरुण ग्रह की कक्षा से ओवरलैप करती थी, जबकि ग्रह होने की यह शर्त है कि वह अन्य ग्रह की कक्षा को ओवरलैप न करे। यही कारण है कि प्लूटो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। दोस्तों, प्लूटो ग्रह अपने आप से तो दूरी बनाए रखता था, लेकिन यह दूसरे ग्रहों पर भी विकार उत्पन्न करता था, यानी कि दूसरे ग्रहों को ओवरलैप करने लगता था, जिसके वजह से उन्हें यह दिक्कत होती थी कि सूर्य की परिक्रमा करने में, और इस तरह से कई पिंडों ऐसे टूट भी सकते थे। इस कारण से खगोलविद मंथन करने लगे और उसे हटाने की बात भी चलने लगी।
और यही कारण है कि प्लूटो ग्रह को अन्य ग्रहों की तुलना से हटाकर बौने ग्रह में डाल दिया गया था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी जानकर कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि प्लूटो ग्रह को हटाकर बहुत बड़ी गलती की गई थी? तो आप हम कमेंट में जरूर। साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको इसी तरह के और भी रैंडमली वीडियो देखने को मिलते रहेंगे।